हेलो दोस्तों, अंश फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और गाइस, मुझे लगता है कि भगवान ने सारी मुसीबतें ना मेरे सर पे ही डाल दी थी। एक मुसीबत जाती है तो दूसरी आ जाती है। मुझे लगता है कि चलो ये चीज़ अब मैंने ठीक कर ली तो अब ठीक रहेगा, लेकिन नहीं, एक दो दिन होते नहीं है तो कोई नई चीज़ आ जाती है सामने। अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, फिर मैंने उसे ठीक कराया, उसमें 3-4 हज़ार रुपये लग गए। अब फिर मेरे घर का एक आइटम ख़राब हो गया है और ये मेरा घर ना ऐसा फैला पड़ा है। मैं पहले अपना घर दिखाती हूँ। मैंने ना सोफ़े की सारी ये गद्दियाँ निकाली, इधर से भी निकाली, यहाँ से भी निकाली। ये सारा देखो सब फैला पड़ा है, सब ठीक करूँगी मैं। और ये रही गद्दियाँ, ये मैंने यहाँ पे बिछाई थी, फिर बच्चे उस पर लेटे थे। अब ये सारा वापस मैं वहीं लगाऊंगी सोफ़े के ऊपर, और सारा कवर ववर लगाऊंगी, सब ठीक करूँगी। और बस जल्दी से एसी वाले भैया आ जाएं और एसी ठीक कर दें, नहीं तो बहुत बहुत ज़्यादा आज भी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को, मेरे बच्चे फिर परेशान हो जाएंगे। चलिए गाइस, मैं सफाई करती हूँ, तक क्या पता भैया आ जाएं। और ये सीटें यहाँ पे पड़ी हुई हैं सोफ़े की, अभी मैं सारी उधर ले जाके रखूँगी। इतनी परेशान रही मैं पूरी रात। चलो मैं इतनी ज़्यादा नहीं रही, मुझे तो आदत है, लेकिन मेरे बच्चे इतने ज़्यादा परेशान रहे। मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, 1:30 बजे तक मैं बच्चों के ऊपर ना ऐसे पंखा 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 करती रही, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। ये एसी ख़राब हो गया क्योंकि बच्चों को ना एसी की आदत पड़ गई है। और हमारा ये फ्लोर है ना, ये सेकंड फ्लोर है, इसके ऊपर बना हुआ भी नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा ना गर्म रहता है, बहुत ही गर्म रहता है ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। तो एसी चलता रहता था तो ठीक लगता था, लेकिन अभी एसी ख़राब हो गया ना, तो फिर बच्चों को ना एसी की ही आदत पड़ गई है। तो फिर मैं बच्चों को बीच में भी लेके गई कि चलो ये बीच में लेट जाएंगे। फिर मैंने उधर बीच में 1:30 बजे के आसपास गई तो सब लोग नीचे, मेरे जेठ जेठानी पापा सब लोग सो रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि किसी को नहीं जगा, वो अपने अपने कमरों में लेटे हुए थे। तो जो उनका हॉल है ना, तो वहाँ पे सोफ़े पे, बड़े वाले सोफ़े पे जो 3 चेयर्स वाला होता है ना, उन बच्चों को दोनों को लिटा दिया और एक चेयर पे मैं बैठ गई कि चलो बच्चों को थोड़ी उधर की हवा लगेगी, क्योंकि थोड़ा ठंडा रहता है, एसी वहाँ पे भी नहीं है। तो फिर लेकिन बच्चों को वहाँ भी नींद नहीं आ रही, कह रहे हैं मम्मी, नहीं मम्मी हमको यहाँ भी गर्मी लग रही है, हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक सोफ़े पे ना दोनों लेटे हुए थे। फिर लगभग आधा घंटा रहे वहाँ पे, और मैंने सारा सामान इधर उधर कर दिया। पापा का फ़ोन चल रहा था, वो भी मैंने साइड में उठा के रख दिया। फिर लेकिन आधे घंटे बाद बच्चों परेशान करने लगे वहाँ से, तो फिर मैं वापस उनको ऊपर ले आई। और फिर जो मैंने सामान इधर उधर किया था ना, वो सामान वहाँ का वहीं मतलब छोड़ के आ गई। छोटे वाले को गोद में ले आई और उसको ले आई बड़े वाले को। तो फिर मैं सामान जो मैंने इधर उधर रखा था, उनका पापा का फ़ोन भी रख दिया था, वो सब उनकी जगह पे रखना मैं भूल गई सारा। तो सारा सामान इधर उधर था, मतलब चलो सुबह बता दूंगी, लेकिन वो लोग मुझसे पहले उठे और वो थोड़ा सा डर गए क्योंकि उनका सामान ना इधर उधर था। उन्हें लगा रात में आया कौन कि कौन आया हमारे घर में रात में, कि हमारा सारा सामान इधर उधर हो गया। और उन्होंने मेरे से तो नहीं पूछा क्योंकि वो लोग भी ड्यूटी जाते हैं, तो वो ड्यूटी चले गए। अब फिर जब मैं नीचे गई तो पापा मेरे से बोल रहे कि पता है यहाँ पे क्या हो गया, मतलब क्या हो गया। फिर मुझे याद आया, फिर मैंने पापा को बताया, अरे पापा ये मैं आई थी रात में क्योंकि हमारा एसी ख़राब हो गया, बच्चे परेशान कर रहे थे, तो लेटने की जगह नहीं बन रही थी, तो थोड़ा इधर उधर मैंने सामान किया था, आपका फ़ोन चल रहा था, आप सो रहे थे, तो मैंने बंद स्विच ऑफ करके ना उधर मतलब बंद करके उधर रख दिया टेबल पे। कह रहे अच्छा, कह रहे हम पूरी रात यही सुबह से यही सोच रहे हैं कि ये सामान इधर उधर किसने किया। तो फिर जब मैंने उन्हें बताया तो उन्हें थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ कि चलो हमारे घर में कोई बाहर का बंदा नहीं आया था। उसके बाद में अभी देखो इतनी गर्मी है ना, बहुत गर्मी है क्योंकि एसी नहीं काम कर रहा है। तो अभी मैं एसी वाले भैया को बुलाऊंगी, ये सारा सामान सेट करूंगी, एसी वाले भैया को बुलाऊंगी और फिर एसी ठीक करवाती हूँ, देखती हूँ इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। और ये देखिए, ये मेरे फादर इन लॉ इतना मतलब बुद्धू बना देते हैं, बड़े बुजुर्ग सामान लेने के लिए जाते हैं। ये अमरूद लेके आए मेरे फादर इन लॉ, कल लेके आए थे, और उन्होंने मैं उन्हें कट करके आज दे रही थी। और ये देखिए, मैं उनके लिए आधे आधे अमरूद इसमें कट किए, ये ख़राब निकल गए, इतने सारे ख़राब निकल गए। और 3-4 जो अच्छे निकले मैं वो पापा को कट करके देगी। देखो अभी सारे फीके जाएंगे, अब बच्चे आ जाएंगे ना, तो यादें बचे हैं ना, और इसमें जितने 2-4 जो भी ठीक निकलेंगे ना, मैं बच्चों को काट के दे दूँगी, बाकी सारे फेंक दूँगी। सारे ख़राब हो रखे हैं, बारिश में ना अमरूद वैसे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बेचने वाले को इतनी तमीज़ होनी चाहिए ना कि कोई बड़ा बुजुर्ग ले रहा है या कोई भी ले रहा है ग्राहक, तो उसको अच्छा सामान दें। अगर ये सही नहीं तो उसे बेचने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन लोग ना अपना भला सोचते हैं, दूसरों से आजकल किसी को कोई मतलब नहीं है। चलिए गाइस, मैं सफाई कर देती हूँ, एसी वाले भैया को बुलाती हूँ
और वो आते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ हमारा ठीक हो रहा है यार क्या। मैंने सारा साफ वाफ कर दिया, सारी सफाई कर दी, मैंने चेंज भी कर लिया। और वो इसी वाले भैया ना आके इसको चेक करके चले भी गए हैं। उन्होंने कहा इसमें कम से कम 5,000 रुपये लगेंगे, इसमें गैस भी पड़ेगी, फिर ये ठीक होगा, कुछ इसमें फूक गया है वो भी। और ये पुराना एसी है तो इसके पार्ट्स वगैरह भी मिलने ना बहुत मुश्किल है, अगर मिल जाएंगे तो वो लगा देंगे। तो 5,000 का खर्चा बताया। और उन्होंने कहा कि इसमें ना बिल बहुत ज़्यादा आता है। मेरा बिल भी बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसकी वजह से मेरा बिल ज़्यादा आता है। जब भैया ने बोला कि आपके इसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पता नहीं क्या ही एक प्रॉब्लम बोली थी, मेरे तो दिमाग से भी निकल गई, कि उसकी वजह से ना आपका एसी का जो लाइट का बिल है ना वो डबल से भी ज़्यादा आ रहा होगा। तो ये एसी में प्रॉब्लम है, कह रहे आप इसे ठीक भी करा लेंगे तो आपके बिल बहुत ज़्यादा आया करेगा। और इसकी कोई गारंटी भी नहीं ले रहे थे वो, कि ये सारी चीज़ें कर देंगे, चला के दिखा देंगे, लेकिन आगे जाके नहीं चला या इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर मैंने उन्हें मना कर दिया कि मतलब ठीक है आप गारंटी नहीं ले रहे तो अब मैं इसमें 5,000 रुपये लगाऊंगी, और लगाने के बाद भी अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मेरे पैसे भी जाएंगे। तो फिर अब मैं इसे ठीक नहीं करा रही हूँ अभी। लेकिन बच्चों को ना एसी की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है। और सच बोलूँ मेरा बजट नहीं है बिल्कुल भी, एसी ख़रीदने का बिल्कुल भी बजट नहीं है। हाँ ये 1,000-2,000 में अगर ठीक हो जाता तो मैं इसे ज़रूर करा लेती, लेकिन 5,000 इसमें लग रहे हैं और उसके बाद भी गारंटी नहीं है, तो मैं तो इसे ठीक नहीं करा सकती। अब ऐसे भी सर्दियाँ आने वाली हैं, ये महीना ही और, तो अब सोच रही हूँ कि मैं अगली जो सर्दियाँ आएंगी, गर्मियाँ आएंगी, मैं तब लगवाऊंगी, मतलब फरवरी मार्च के आसपास, मार्च में लगवाऊंगी। तब तक के लिए मैंने सोचा है, अभी तो बच्चे स्कूल गए हैं, स्कूल से आएंगे, मैं जाऊंगी अभी लेने के लिए, तब पता चलेगा बच्चों का रिएक्शन। बट मैंने ये निकाल लिया है, ये जुगाड़ बच्चों के लिए। ये कूलर देख रहे हैं, ये नीचे रखा हुआ था, ये हमारा कूलर है, मेरे हस्बैंड इसे लेके आए थे ख़रीद के, और ये नीचे रखा हुआ था क्योंकि हमारे यहाँ एसी था, तो अब पापा एसी यूज़ नहीं करते तो पापा के पास रखा हुआ था। लेकिन पापा भी इसे नहीं चला रहे थे, इसे यूज़ नहीं कर रहे थे कि पापा बोले बहुत ज़्यादा इसकी हवा आती है, वो पंखा ही उनके लिए बहुत है। तो ये रखा हुआ था, तो मैंने भैया से बोला, जो हमारे जेठ जी हैं उनसे बोला कि भैया आप इसे ऊपर पहुँचा दो, तो अगर बच्चे इसमें लेट जाएंगे तो कम से कम 1 महीने की बात है, ये वाला महीना निकल जाए फिर तो सर्दियाँ ही आ जाएंगी। फिर मैं अगली बार तो कुछ ना कुछ करके बच्चों के लिए एसी लगवाई लूँगी, भले ही चाहे उसके लिए मुझे मेरी ज्वेलरी वगैरह बेचनी पड़ जाए तो मैं बेच दूँगी, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे ठीक रहें। तो अगर ऐसा करना पड़ेगा तो मैं करने से पीछे नहीं हटूँगी बच्चों के लिए। लेकिन अगर ये वाला 1 महीना इस कूलर से अगर बच्चे निकाल देते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। तो तब तक क्या पता अगली गर्मियों तक कुछ हो जाए, कुछ कहीं से इनकम स्टार्ट हो जाए तो मैं एसी ले लूँ। नहीं, क्योंकि अगर अभी मुझे एसी लेना पड़ा, सच यकीन मानिए, अगर मुझे एसी लेना पड़ा तो ये जो मैंने पहन रखी है ना, ये दोनों बिक जाएंगे, ये दोनों बिकेंगी, तब जाके एसी आएगा। क्योंकि 25 से 30,000 के बीच में एसी आता है, और ऐसे इतने आसान नहीं होता एसी ख़रीदना। तो इस वजह से, और फिर ये एक्चुअली ना दिक्कत क्या है, मेरे घर के फर्नीचर में, घर में जितना भी फर्नीचर है उन सबको 12-12, 13-13 साल हो चुका है, क्योंकि मेरी शादी के टाइम की चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें ना एक एक करके ख़राब हो रही हैं। इस सामान की भी गलती नहीं है भाई, 10-12 साल, 12-12, 13-13 साल ये चल गया है, 12 साल फर्नीचर चल गया, तो बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीज़ें तभी की हैं, अभी क्या नया सिर्फ मेरा टीवी है जो मैंने नया लिया है, पुराना वाला भी टीवी मेरा अंदर टंगा हुआ है, लेकिन उसे हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये नया टीवी लिया है, वाईफाई से कनेक्टेड है, और इसमें बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड, मतलब वो यूट्यूब चलता है ना, तो अपनी पढ़ाई वढ़ाई का इसमें देख लेते हैं। इस वजह से मैंने ये ख़रीदा था, ये अपने राखी और भैया दूज के ना पैसे मिला के मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ख़रीदा था मैंने ये। और सिर्फ इसलिए ख़रीदा था कि पुराना टीवी ना उसमें यूट्यूब नहीं चलता था, तो बच्चे की पढ़ाई बढ़ती जा रही है ना, तो टफ होती जा रही है, तो अभी यूट्यूब लगा के ना बच्चा अपनी कर लेता, नहीं तो बाहर से ना ट्यूशन लगवानी पड़ जाएगी। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं ये टीवी ख़रीद देती हूँ, तो बच्चा मेरे सामने पड़ेगा बैठ के और दोनों बच्चों के काम आएगा। इस वजह से मैंने ये टीवी ख़रीदा था तब। और मैंने अपनी राखी और दूज के पैसे जो पड़ी थी ना, उनको मिला के थोड़े अपने पास से डाल के ना, तब ये वाला मैंने टीवी ख़रीदा था। और अभी मेरा एसी, अभी मैंने वॉशिंग मशीन तो ठीक करा ली, वो तो हो गई, वो तो चलने लग गई, फ़िलहाल तो चल रही है, लेकिन ये एसी का कुछ नहीं हो सकता। एसी तो मेरा गया, ये तो खराब ही हो गया, अब इसको नहीं ठीक कराऊंगी क्योंकि मेरा बिल इतना ज़्यादा आ रहा है। मैं किसी दिन दिखाऊंगी आपको, अभी मेरे पास बिल है नहीं तो मैं अभी आपको दिखाती कि मेरा कितना बिल आ रहा है।
मैं सब दिखाऊंगी आप लोगों को। अब एसी की वजह से आ रहा है या ऊपर से ही, क्योंकि मैंने कंप्लेंट भी डाली थी, बट वो कह रहे हैं कि नहीं आपका रीडिंग के अकॉर्डिंग ठीक आ रहा है। जो भी मैं किसी दिन दिखाऊंगी आपको जब मेरे पास होंगे। बिल ना पापा के पास रखे इस वजह से। अब गाइस मैंने ये निकाल तो लिया है, ये देखिए ये मैंने निकाल तो लिया अपना कूलर, लेकिन अब बच्चे इसमें लेट जाएं तो अच्छी बात है। बच्चों की कोई गलती, अगर बच्चे इसमें नहीं लेटेंगे ना तो बच्चों की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो शुरू से ही जब से पैदा हुए हैं वो इसी में लेट रहे हैं ना। क्योंकि हमें किसी भी चीज़ की ना आदत बहुत धीरे धीरे लगती है। इस वजह से हमने कुछ अच्छा जीवन में पाया हो और वो चीज़ चली जाए ना तो फिर हमें ज़्यादा कष्ट हो जाता है। लेकिन ये ना, तो अभी देखते आएंगे बच्चे। अभी मैं जाऊंगी 5 मिनट बाद जाऊंगी अपने बच्चों को लेने के लिए और फिर मेरे बच्चे खुश हो जाएं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड है ना थे तो वो कूलर में नहीं लेटते थे, उनको ना अच्छा नहीं लगता था कूलर। कह रहे हाँ ठंडक तो देता है लेकिन ये शोर बहुत ज़्यादा करता है। मेरे हस्बैंड बोलते थे, मैं तो पंखे में भी लेट जाती हूँ, मैं कूलर में भी लेट जाती हूँ, मैं एसी में भी लेट जाती हूँ और छत पे अगर हवा ठंडी चल रही है तो मैं वहाँ भी लेट जाती हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड का था, उनको एसी ही चाहिए होता था। उनकी कार में भी, ऑफिस में, घर में, उनको हर जगह एसी चाहिए था। तो जब ये कूलर लिया तो इसकी आवाज़ ही हो गई, अरे इसको बंद करो, बिल्कुल नहीं चलाने देते थे। अभी देखना मैं इसकी आवाज़ भी सुनाऊँगी आपको। वैसे भी आप लोग तो बहुत सारे लोग कूलर वैसे बोलते हैं एसी यूज़ नहीं करना चाहिए, कूलर पंखे ये यूज़ करने चाहिए। मैं है ना, हवा तो ठंडी आ रही। मैंने साफ़ करके पानी डाल दिया इसके अंदर तो हवा तो देखो ठंडी आ रही है। बस थोड़ा सा ये शोर कर रहा है तो बच्चों को ना लगे, बच्चे कभी लेटे नहीं है, बच्चों को पता भी नहीं है। बच्चों का ये फर्स्ट टाइम होगा इनके आगे लेटने का, पहला मौका है उनका कि वो कूलर के आगे लेटेंगे। देखते बस इससे खुश हो जाए, ये महीना निकल जाए तो अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ ये महीना निकल जाए, क्योंकि अगर महीना नहीं निकला ना तो मेरी गई और अगर ये महीना निकल जाएगा तो मुझे 4, 5, 6 महीने जो भी मिल जाएंगे ना तो उसमें शायद मैं थोड़ा जुगाड़ कर लूँ कहीं से पैसों का और मैं ये मेरी रिंग्स बच जाएं। क्योंकि ये मेरी रिंग्स ये दोनों रिंग्स है ना, मैंने एक में ना 2 पहन रखी है, मैंने आटा गूंद रही थी ना इस वजह से। ये मेरी दोनों बिटिया के होने की है, एक खुशी के होने की और एक सानवी के होने की। और एक मेरी रिंग ना खो गई, मिल ही नहीं रही है मेरे को। वो मेरी भाई की एक जो बेटी हुई थी ना उसकी होने के, तो मेरे भाइयों ने ना बच्चों के होने पे ना अंगूठियाँ दी हैं। ये छोटी थी तो ये मैंने उन्होंने अपने हर बच्चे के होने पे मेरे भाइयों भाभियों ने दिया था। तो अगर अभी मुझे ऐसे खरीदना पड़ा, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे बहुत दुख हो जाएगा। मेरी अंगूठियाँ बिक जाएंगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चे मतलब ये निकाल दें ये वाला महीना, तो फिर अगले महीने तो कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगी। तो अभी देखते, अभी मैं बच्चों को लेने के लिए जाती हूँ और फिर मैं उन्हें कूलर में लेटाती हूँ, चलाती हूँ थोड़ा सा, फिर देखती हूँ हमारे दोनों नवाब क्या ही बोलते। वैसे मेरे बड़े वाले के ज़्यादा नाटक नहीं है, छोटे वाले के थोड़े से हैं, तो देखते हैं क्या ही करते। चलिए मैं तो अपने 5 मिनट हो गए, मैं अपने बच्चों को ले आऊँ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों आ गए मेरे दोनों गुड्डे स्कूल से। क्या ले गए? और मुझे पनीर भी मिला। पनीर कहाँ से मिला? पराठे बनाए थे मैंने तो। पनीर भी मिला। ओए तो पनीर के पराठे में तो पनीर होता है, होगा ना? पनीर टिक्का। पनीर टिक्का, वेरी गुड। हाँ बेटा, एसी वाले अंकल आए थे, उन्होंने इसका बहुत खर्चा बता दिया और गारंटी भी नहीं ले रहे थे, तो हम ना दूसरा एसी खरीदेंगे, अभी नहीं बाद में है। और अभी देखो मैं क्या, ये देखो ये आप दोनों के लिए दादू के पास रखा था। देखो संभाल के अब बिग को दे दो, करंट लग जाएगा नहीं तो। अर्नब आराम, अच्छा लग रहा है? हाय आप कितने गंदे लग रहे हो। अच्छा मैं वैसे बहुत हैंडसम हूँ। हाँ
नहीं बेटा, उतनी वॉइस आती है उसके अंदर। अरे यार मैं सोऊंगा कैसे? कैसे सोऊंगा मतलब? है हवा आ रही है ना ठंडी, हवा आ रही है, हवा आ रही है ठंडी। सारा बिस्तर तो आपने खराब कर दिया है। वंश अच्छा लग रहा है? हवा आ रही है ठंडी। ओ सीधे लेटो, सीधे ऐसे नहीं लेटते, उल्टे नहीं। अर्नब आप बड़े होके कैसे लेटे हुए हो? हवा आ रही है ना ठंडी ठंडी? बस अब बिस्तर ठीक कर दो चुपचाप, नहीं तो पिट जाओगे। बिस्तर ठीक कर दो, नहीं पिट जाओगे। भाई ये बहुत चिल्ला रहा है और परेशान कर रहा है। मैं सैड हो रहा हूँ, मैं सोऊंगा कैसे? कैसे सोऊंगा? अच्छा जी, सब लोग सोते हैं ना। हाँ हमें ना यार नाटक नहीं करने चाहिए, हमें ज़्यादा। लाइफ में जो मिले ना उसमें खुश रहना चाहिए। मैम नहीं सिखाती हैं कि आपको लाइफ में जो भी मिले उसमें खुश रहना चाहिए, हैं? हैं? अब उड़ चलो, लग गई। बारिश गिर जाओगे मजाक मजाक में, ऐसे नहीं करो। दूर रहना उससे, ठीक है? हाथ में हाथ नहीं ले जाना उसके पास, दूर रहना बिल्कुल। अरे बुद्धू हो आप ना बिल्कुल। हाँ गाइस, मेरे गुड्डों को ना कूलर की हवा अच्छी लगी। अच्छी लगी? हाँ, कुछ ना लगी। क्या कुछ ना लगी? इतनी तो ठंडी हवा आ रही है। बहुत तेज हवा आ रही है और सब लोग बोलेंगे कितना शोर करता है। कहाँ शोर करता है? तो कूलर तो थोड़ा सा शोर करता है बेटा। एसी में कूलर में थोड़ा फर्क होता है ना। हाँ। नहीं क्या? वो भी लगता है ऊपर, तो ये नीचे रखा है। पर नहीं, ये भी कूलर ऊपर लगता है। चल तो उसको फेविक्विक से ऊपर चिपका लो। चिपक गई। चलिए गाइस, अब देखते हैं ये दोनों लेटते हैं। मैंने बोला था ना मेरे बड़े वाले के ज़्यादा नाटक नहीं होते, इसके होते हैं थोड़े नाटक। ये बेटा है ना छोटू, ये थोड़ा नाटक वाला है हमारा। नाटक वाला आया कचरा निकाल। कुछ भी। लेकिन मैं तो यही करने वाला हूं अगर से। चलिए गाइस, हम यूज़ करते हैं कूलर, फिर देखते हैं। वैसे मैं चाहती हूँ ये महीना मेरा कट जाए, तो मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि महीना कट जाए और मुझे एसी लेने के लिए ना जाना पड़ जाए। अगली बार तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं कहीं से भी इंतज़ाम करके अपने बच्चों के लिए एसी लेके आऊँगी। लेकिन अभी तो मेरे पास सच बोलो पैसे नहीं हैं तो मैं एसी लेके आऊँ। इस वजह से मैं कूलर उठा के मामा से ले लो। ले लिया मामा जी से। ऐसे अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करनी चाहिए, मांग के नहीं किसी से। अपने पास जितना हो ना उसमें खुश रहना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ ही। हाँ, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से आप पढ़ाई करो, बड़े आदमी बन जाओ। मैंने पढ़ाई कर ली। फिर अपनी मन की चीज़ें खरीदना, दूसरों से नहीं मांगना कभी भी। हाँ ठीक है। चलिए गाइस, हमारे बच्चे तो शायद सो जाएं, आदत पड़ जाएगी। एसी की भी तो आदत पड़ गई, चीज़ों की आदत पड़ी जाती है। तो ठीक है, कूलर भी बढ़िया है, अच्छी हवा दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा है हमारा कूलर। तो कूलर पसंद भी आया और थोड़ा आवाज़ कर रहा है, इस वजह से छोटे वाले को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वरना सही चल रहा है। और मुझे लगता है कि हमारा महीना ये कट जाएगा और हमें एसी नहीं लाना पड़ेगा। बाकी आगे की देखिए, तो पहले से तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी जो आगे होगा वो तो होगा ही, उसका सामना तो करना ही पड़ेगा फिर। चलिए गाइस, हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो इतने सारे ब्लॉग हमने बनाए हैं आप उन्हें देखिए, हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप उन्हें देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और कीजिए। बेल आइकन। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।